नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है प्रकाश। प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। तो प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। तो हम जो प्रकाश है वो किस प्रकार से हो गया? जैसे मान लीजिए हमें यदि कोई वस्तु है वो हरे रंग की दिखाई दे रही है, तो वो हमें हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? कोई भी वस्तु है वो जिस भी कलर की दिखाई देती है, जिस भी रंग की दिखाई देती है, वो वस्तु उसी प्रकार के प्रकाश का क्या करती है? परावर्तन करती है, तो उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे कि आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये आपको व्हाइट रंग का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो व्हाइट रंग का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस पे प्रकाश से आने वाली जितने भी जो प्रकाश की किरणें हैं उनको क्या करता है, ये अवशोषित नहीं करता, उनको सारी किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है। लेकिन यदि अगर जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी पत्ती है, उसकी क्या है? पत्ती है, तो ये हमें हरे रंग की दिखाई देती है। हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? हरे रंग की तो हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? जब इसके ऊपर प्रकाश आके गिरता है तो जिस रंग के प्रकाश का क्या करती है? परावर्तित करती है, उसी रंग की हमें दिखाई देती है। जो स्टूडेंट्स की जो स्कूल की बसें होती हैं उनका रंग कैसा होता है? पीला कलर होता है। तो वो पीले कलर की क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि उन पे देखिए जो सूर्य का प्रकाश गिरता है तो पीले रंग का क्या करती हैं? परावर्तन करती हैं। और स्कूल की जो बसें होती हैं उनके पीला रंग क्यों किया जाता है? क्योंकि पीला रंग थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव कलर होता है, थोड़ा सा अलग सा कलर होता है। वो दूर से क्या होता है? दिखाई दे जाता है। इस वजह से दुर्घटना क्या होती है? कम हो, इसलिए उनका कलर क्या है? वो पीला किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी रंग। और जो व्हाइट रंग है और जो ब्लैक रंग है वो किस प्रकार से होते हैं? तो जो व्हाइट रंग है वो क्यों दिखाई देता है? जब किसी स्रोत पे जो हमें व्हाइट रंग का दिखाई दे रहा है, जो ऐसा कोई स्रोत है जो हमें है वो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, सफेद रंग का यदि कोई स्रोत है या कोई वस्तु है वो हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो जो संपूर्ण जो प्रकाश की क्या है? संपूर्ण प्रकाश की किरणें, संपूर्ण प्रकाश की किरणों का क्या करेगा? परावर्तन करेगा, किरणों का परावर्तन। तो यदि कोई वस्तु है, यदि कोई पदार्थ है जो हमें सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, जैसे ये बोर्ड है, ये हमें सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यदि इस पे किसी भी स्रोत से जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही है उन संपूर्ण प्रकाश की किरणों का क्या करेगा? ये परावर्तन कर देगा। ये इसलिए इसका रंग कैसा दिखाई देगा? हमें सफेद दिखाई देगा। और यदि कोई वस्तु है वो हमें काले रंग की दिखाई दे रही है, कोई वस्तु है जो हमें है वो ब्लैक रंग की, काले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब है वो जितना भी प्रकाश आता है, जितना भी किसी स्रोत से प्रकाश आता है वो संपूर्ण प्रकाश का क्या करती है? संपूर्ण प्रकाश का क्या करेगी? अवशोषण। संपूर्ण प्रकाश का क्या करती है? अवशोषण करती है, इसलिए काले रंग की दिखाई देती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि देखो आजकल तो हमारे घरों में, सभी के घरों में गैस सिलेंडर आ गए हैं। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर है, तो ज्यादा से ज्यादा है वो गैस सिलेंडर यूज में आते हैं। लेकिन पहले क्या होते थे, और ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण फील्ड है, वहां पे आज भी है वो क्या है? चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। तो चूल्हे पे जितने भी प्रकार के जो बर्तन काम में लिए जाते हैं, चूल्हे पे जितने भी प्रकार के बर्तन काम में लिए जाते हैं वो नीचे से क्या होते हैं? काले होते हैं। नीचे से क्या होते हैं? काले होते हैं। तो वो काले क्यों होते हैं? क्योंकि जब
उसका ईंधन का दहन होता है तो उसमें जो कार्बन निकलती है उस कार्बन का क्या करते हैं ये अवशोषण करते हैं। उसमें कालिक होती है, कालिक होती है तो ये क्या करेंगे उसको अवशोषित कर लेंगे। तो इसका रंग ये यहाँ से कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसका मतलब है जो काले रंग की जो वस्तु होती है वो संपूर्ण प्रकाश का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, और संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर लेगी तो वो क्या होगी, गर्म होती है। यदि जैसे इसका एक एग्जाम्पल और है कि गर्मियों के दिनों में यदि कोई व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहनता है तो उसको गर्मी ज्यादा लगती है। उसको गर्मी ज्यादा क्यों लगती है, क्योंकि जो प्रकाश का जो सूर्य से आने वाला जो संपूर्ण प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश का वो क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। आने वाले प्रकाश का वो अवशोषण कर लेगा, तो आने वाले प्रकाश का अवशोषण करने की वजह से क्या होगा, उसको गर्मी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसलिए क्या राय दी जाती है कि गर्मियों के दिनों में वो सफेद रंग के जो कॉटन के सूती कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए, जिससे हमें क्या लगे, गर्मी कम लगे। क्योंकि सफेद रंग है तो जो प्रकाश है उसका पूर्ण प्रकाश का क्या कर देगा, परावर्तन कर देगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रकाश है इसके जो कुछ गुण है वो उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका गुण क्या है, एक गुण इसका ये गुण है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि यदि इसमें जैसे मान लीजिए इसमें से यदि प्रकाश को गुजारेंगे तो वो इस प्रकार से गमन करता है, ना कि वो इस प्रकार से गमन करता है। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, एक गुण हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या है, जो प्रकाश किरणें हैं वो हमेशा ध्रुवण का गुण क्या है, प्रदर्शित करती हैं। ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती हैं जब प्रकाश की किरणें वो इस प्रकार से क्या है, चलती हैं, लंबवत चलती हैं। ठीक है, लंबवत चलती हैं तो ध्रुवण का गुण किस प्रकार से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्रोत है, उस स्रोत से प्रकाश आ रहा है, वो इस प्रकार से चारों दिशाओं में फैल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पोलराइड लगा हुआ है। ठीक है, पोलराइड लगा हुआ तो इसमें से जब ये प्रकाश की किरणें इस पे क्या होंगी, आपतित होंगी। इस पे आपतित होने के बाद में है जो किरणें सीधी हैं, जो इसमें से सीधी आएंगी, उनके वो किरणें तो इसमें से क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी, इसके क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी। और जो सीधी किरणें नहीं है जो इनका, वो क्या हो जाएंगी, इनको रोक देगा। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो रात्रि के समय है वो नाइट विजन क्या आते हैं, ग्लासेस आते हैं। नाइट विजन ग्लासेस में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसमें कि जो सामने से यदि वो व्हीकल आ रहा है उसकी हेडलाइट से जो रोशनी आती है वो हमारी आंखों में ना गिरे, उसमें से जो कुछ एक प्रकाश है वही हमारी आंख तक पहुंच पाता है। उससे क्या कि दुर्घटना कम से कम हो सके, तो वहां पे इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा इसका ध्रुवण का गुण। और जो प्रकाश जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, साथ ही साथ है वो अयांत्रिक भी होती है, अयांत्रिक। तो अयांत्रिक तरंगों का क्या गुण हो गया, यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जो प्रकाश की तरंगे होती हैं उनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच जाता है। पृथ्वी पे क्यों पहुंच जाता है, पृथ्वी पे आके तो वायुमंडल मिल गया, वहां पे तो उसको माध्यम मिल गया, लेकिन पृथ्वी से पहले और जो सूर्य तक है उसके बीच में कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है। इसलिए इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ठीक है, तो ये कौन सी तरंगे हो गई, अयांत्रिक तरंगे हो गई। ये सूर्य मान लीजिए और ये हमारी पृथ्वी है, इस पे ये क्या आएगी, प्रकाश की तरंगे हैं वो पहुंचती हैं। सूर्य से प्रकाश तक की दूरी कितनी है, सूर्य से प्रकाश तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है,
या फिर हम इसको लगभग वो 15 करोड़ किलोमीटर भी मान सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अब सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, तो इसमें कितना समय लगता है? तो वहां से इनको यहाँ तक आने में है वो लगभग है वो 500 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड का समय भी, हम इसको 8 मिनट 20 सेकंड भी बोल सकते हैं या फिर 500 सेकंड भी बोल सकते हैं। इतना समय है वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं उनको पृथ्वी तल पर पहुंचने में समय लगता है। तो एग्जाम के बाद सीधा सीधा ऐसे ये 8 मिनट 20 सेकंड ना देखिए क्या पूछ लिया जाता है, 500 सेकंड, 600 सेकंड, 700 सेकंड, इनमें से एक ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या फिर आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी दे दिया जाता है, या फिर कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लगभग 9 मिनट। क्या लगभग 9 मिनट भी कई बार क्या होता है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और बता दूं आपको साथ ही साथ में कि जो चंद्रमा है और जो हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा और जो हमारी पृथ्वी है उसकी दूरी कितनी है? तो उसकी दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको पहुंचने में जो कितना समय लगता है चंद्रमा से है वो पृथ्वी तक तरंगों को पहुंचने में 1.3 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में इसमें ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? वे तरंगे जो माध्यम के क्या है, माध्यम की दिशा के क्या है, लंबवत गति करती है। माध्यम की दिशा के क्या करती हैं? लंबवत गति करती हैं। वो तरंगे कौन सी कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ठीक है। तो प्रकाश के बारे में ये क्या हो गए, प्रकाश तरंगों के क्या हो गए, गुण हो गए। और जो प्रकाश की जो तरंगे होती है ना वो सूर्य से जब आती हैं तो किस प्रकार से आती हैं? ये बंडलों के रूप में आती है। किन के रूप में आती हैं? बंडलों के रूप में, बंडलों के या पैकेटों के रूप में, पैकेटों के रूप में आती है, पैकेटों के रूप में आती है। ठीक है। तो ये दी गई, यहां से आएंगी तो इस प्रकार से आएंगी, इस प्रकार से आती है। और जो प्रकाश की तरंगे हैं वो किसने दी थी? सर्वप्रथम किसने बताया था इनके बारे में? या जो बंडले या पैकेटों के रूप में आती है ये सिद्धांत किसने दिया था? तो रोमर ने दिया था। किसने दिया था? रोमर ने है वो प्रकाश की जो तरंगे हैं उनके बारे में सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार से जो प्रकाश की तरंगे हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्या हो चुके हैं? कवर हो चुके हैं। उसके बाद में जो प्रकाश के जो आगे आती है वो प्रकाश का परावर्तन का सिद्धांत है या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है। वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे। इसी के साथ में प्रकाश का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।